This news is sponsored by Shilu Confectionery with Chicken Corner near Aubury Chowk, Sach Road, Chamba. नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। शिव भूमि के नाम से जगत विख्यात जिला चंबा अनेकों प्राचीन धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं को मौलिक स्वरूप में समेटकर वर्तमान में भी लोगों की धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जिसका सशक्त प्रमाण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली पवित्र मणिमहेश कैलाश यात्रा के दौरान देखने को मिलता है। 18,564 फुट ऊंचे कैलाश पर्वत के आंचल में 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश कैलाश तीर्थ स्थल पर हर वर्ष भादो माह को न केवल चंबा या प्रदेश के अन्य स्थानों से श्रद्धालु दुर्गम कठिन मार्ग को तय करके यहाँ पहुँचते हैं, अपितु जम्मू, पंजाब, हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों व विदेश से भी लाखों लाख श्रद्धालु सैकड़ों हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा करके इस पवित्र झील में डुबकी लगाकर अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण करते हैं। यद्यपि इस वर्ष पवित्र मणिमहेश यात्रा कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंधित है। केवल छड़ीदारों को ही मणिमहेश जाने की प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है। एक छड़ी के साथ केवल 5 से 10 शिव भक्तों को ही मणिमहेश की पवित्र यात्रा करने व शाही स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज प्रातः भगवान शिव शंकर के गुर अर्थात चेलों द्वारा पवित्र डल झील में स्नान के बाद यह पवित्र शाही स्नान आरंभ हुआ। हर वर्ष आस्था की इस विराट स्थली में जुटने वाले लाखों लाख श्रद्धालु अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मणिमहेश कैलाश यात्रा में अनेकों कठिनाइयों को सहते हुए अपनी धार्मिक आस्था व मान्यता को न केवल पुख्ता बनाते हैं, अपितु कैलाश पर्वत के दर्शन करके उसके आंचल में स्थित पवित्र झील में स्नान करके अपने जीवन को भी धन्य बनाते हैं। चंबा मुख्यालय से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर 2195 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उपमंडल भरमौर में मणिमहेश में आयोजित की जाने वाली पवित्र मणिमहेश कैलाश यात्रा का शंखनाद जन्माष्टमी से पूर्व ही हो जाता है। हजारों की संख्या में भद्रवाही श्रद्धालु 400 से भी अधिक किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल चलकर मणिमहेश की डल झील में जन्माष्टमी पर्व पर पवित्र स्नान करते हैं। यह समुद्र तल से लगभग 13,270 फीट की ऊंचाई पर लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैली पवित्र मणिमहेश झील विद्यमान है। सामने पूर्व की ओर कैलाश पर्वत की चोटी है। इस पर्वत पर एक नोकीली चोटी और शिवलिंग जैसा आकार की शिला है, जिसके संदर्भ में लोगों की शिवलिंग के रूप में मान्यता है। श्रद्धालुओं का कथन है कि चोटी पर निरंतर एक मणि चमकती रहती है। पवित्र स्नान वाले दिन या विशेष मुहूर्त में श्रद्धालुओं को इसके दुर्लभ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कृष्णाष्टमी वाले स्नान को जोग नहान कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः योगी, महात्मा, साधु संत व जम्मू के भद्रवाह क्षेत्र से आने वाले हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। जबकि राधाष्टमी के स्नान को बड़ा नहान कहा जाता है। इसमें सभी श्रेणी के श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ स्नान के पूर्व का दृश्य अत्यंत अलौकिक होता है। सैकड़ों की संख्या में चेले अपने डमरू, ढोल, सोंगल तथा पौण की मधुर ध्वनि के संग धूड़ू स्वामी अर्थात शिव भगवान के गगनचुंबी जय घोषों से संपूर्ण मणिमहेश को भक्तिमय बनाकर गुंजयमान कर देते हैं। कैलंग के चेले अर्थात गुर के आदेशों पर सबसे पहले देवताओं के चेले पवित्र झील में कूदते हैं, जिसे स्थानीय बोली में डल तोड़ना यानी झील काटना कहा जाता है। इसके पश्चात अन्य श्रद्धालु इस पवित्र झील में स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं की अटूट व अपार आस्था का साक्षात रूप का प्रतिफल तब देखने को मिलता है जब पर्व वाली भोर में एकाएक पवित्र झील का जल सामान्य स्तर से ऊपर चढ़ जाता है। ये प्रतीत होता है कि मानो झील में उफान आ गया हो। तब पानी के बुलबुलों के साथ साथ लकड़ी के महीन 2 तिनके झील की सतह पर तैरने लगते हैं। बर्फीली चोटियों से घिरे नीले रंग के पानी की पवित्र मणिमहेश झील यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का न केवल विराट दर्शन ही प्रतिबिंबित करती है, अपितु उनकी मनोकामना और लक्ष्यों को पूर्ण करने में ऊर्जा का भाव भी झलकाती है। झील के एक छोर पर भगवान शिव का छत रहित छोटा मंदिर है, जहां असंख्य श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना, श्रद्धा तथा आस्था को प्रकट करते हैं।
मंदिर के पीछे की ओर एक कालिका कुंड है जिसका अपना विशेष धार्मिक महत्व है। इस झील की परिक्रमा और यहाँ की गई पूजा अर्चना मनुष्य जीवन की सबसे सार्थक, उत्कृष्ट और पवित्र पूजा अर्चना मानी जाती है। लोगों की मान्यता है कि इस मणिमहेश झील में स्नान करने के पश्चात जन्म जन्म के पाप रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। अनेकों धार्मिक महत्व, मान्यताएं, परंपराएं हर वर्ष लाखों लाख श्रद्धालुओं को पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए मौन निमंत्रण देते हैं। कोरोना वायरस के चलते यद्यपि इस वर्ष शिव भक्तों को मणिमहेश की पवित्र यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं महंत पन्नालाल, हमारी यात्रा जो है 34 साल से मणिमहेश यात्रा दल सेवा संस्था की ओर से हर साल आती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण सिर्फ हम 3 ही लोग छड़ी लेकर गए थे और छड़ी लेकर स्नान करके अभी वापस बरमौर पहुँचे हैं। तो इस साल कोविड-19 के कारण ऊपर डल पे जब हमने डल क्रॉस किया तो कोई भी लंगर वहाँ नहीं था। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया था, अच्छा इंतज़ाम था तकरीबन, क्योंकि खाना खुना वहाँ मिलता रहा, लेकिन वो लंगर नहीं थे, वो सुविधा नहीं थी। तो लोग 500 तक थे इस बार, तो लेकिन ऐसा मतलब वो जो पहले होता था वो नहीं था। मैं अपनी और अपनी मणिमहेश यात्रा सेवा संस्था की ओर से भगवान की चलो प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल के लिए ये कोविड-19 जो है वो टोटली ख़त्म होके और दोबारा से हमारा ये लंगर और ये यात्रा जो है, जैसे 2000 बंदा हमारे साथ जाता था, वो इस साल 3 लोग गए, तो वो अगले साल फिर 1000 बंदा जाए और लंगर भी खुलें तो सब लोगों को सेवा करने का मौका मिले। तो इसलिए मैं सबसे पहले भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि ये चीज़ दूर होनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। आइए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि यह महामारी शीघ्र समाप्त हो और लाखों लाख श्रद्धालु अगले वर्ष शिव भोले के दरबार में शीश नवाएं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए जितेंद्र मेहरा के साथ अजीम आलम की रिपोर्ट।